क्लास 10th गद्य खंड हिंदी बाय मंसूर लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, गद्य व पद्य में क्या अंतर है? उत्तर, गद्य और पद्य की विषय वस्तु, भाषा शैली आदि में पर्याप्त अंतर है। गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्राय हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होती है और काव्य की हमारी संवेदनशीलता पर। विषय अधिकांशतः वही होते हैं जिनके बारे में हम अधिक सोचते हैं। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज हैं। इसके मुख्य विषय हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि हैं। संक्षेप में काव्य का संसार बहुत कुछ काल्पनिक है, किंतु गद्य का व्यवहारिक। प्रश्न 2, वर्तमान हिंदी भाषा किस बोली का साहित्यिक रूप है? उत्तर, वर्तमान हिंदी भाषा खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। प्रश्न 3, हिंदी गद्य साहित्य के विकास का विभाजन उनके काल के अनुसार कीजिए। उत्तर, अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। आ, पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग 13वीं शताब्दी से सन 1868 ईस्वी तक। बा, भारतेंदु युग सन 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक। सा, द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी तक। दा, शुक्ल युग छायावादी युग सन 1919 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। या, शुक्लोत्तर युग छायावादोत्तर युग सन 1938 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक। रा, स्वातंत्र्योत्तर युग सन 1947 ईस्वी से अब तक। प्रश्न 4, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? उत्तर, देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार हिंदी का पहला ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कौन सी कृति से माना है? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। प्रश्न संख्या 6, हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाचार पत्र हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा के बारे में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर इनका प्रचार करते हैं। सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण तथा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पहला समाचार पत्र बनारस अखबार माना गया है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 7, भारतेंदु युग की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भारतेंदु युग में लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। इन्होंने संस्कृत के सरल शब्दों को लेने के साथ साथ सर्वसाधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया। तद्भव और देशज शब्द तो इनकी भाषा में थे ही, इनके अतिरिक्त कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। प्रश्न संख्या 8, द्विवेदी युग कौन से साहित्यकार के नाम पर पड़ा? इस युग की समय सीमा लिखिए। उत्तर, भारतेंदु युग के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा। इस युग की समय अवधि सन 1900 ईस्वी से
सन 1922 ईस्वी तक है। प्रश्न संख्या 9, शुक्ल युग के किन्हीं 5 गद्यकारों के नाम लिखिए। उत्तर, शुक्ल युग के 5 गद्यकार हैं आ. महादेवी वर्मा, बा. जयशंकर प्रसाद, सा. वियोगी हरि, दा. रामकृष्ण दास, या रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 10, शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली कैसी थी? उत्तर, शुक्लोत्तर युग में शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया। इस युग में लोकोक्तियों, मुहावरों एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग कर भाषा को सरस, सरल एवं व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया है। शुक्लोत्तर युग में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। प्रश्न संख्या 11, शुक्लोत्तर युग के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए। उत्तर, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती आदि। प्रश्न संख्या 12, शुक्ल युग व शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली में क्या अंतर था? उत्तर, शुक्ल युग में कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा और सर्जन शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण स्वरूपों को उद्घटित किया है। इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं व स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षक गद्य का स्वरूप सामने रखा। इस युग में भावुकता प्रदान गद्य के दर्शन भी हुए। शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया। हिंदी गद्य में अनेक विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ तथा अनेक शैलियाँ भी प्रकाश में आईं। गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति अत्यंत परिष्कृत हो गई। प्रश्न संख्या 13, भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आ. इस युग में लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांगिता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। बा. भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव है। सा. इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, अपनी जाति और अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए बड़ी अकुलाहट थी। दा. भारतेंदु युग ने नवयुग की नई लहर को घर घर पहुंचाने का अथक प्रयास किया था। या कहावतों व मुहावरों के प्रयोग से भी इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान की। प्रश्न संख्या 14, सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए। उत्तर, सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न संख्या 15, जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषताएं बताइए। उत्तर, नाटकों के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके नाटकों में देश के प्राचीन गौरव के चित्र हैं और उनमें संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं। चरित्र चित्रण, कथोपकथन व उद्देश्य की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों की महत्ता असंदिग्ध है। इनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से कठिन है। प्रश्न संख्या 16, द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का योगदान रहा? उत्तर, द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण प्रभा, कर्मवीर, हंस व विशाल भारत आदि पत्र पत्रिकाओं का हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रश्न संख्या 17, शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम छायावादोत्तर युग,
प्रगतिवादी युग है? प्रश्न संख्या 18, शुक्लोत्तर युग में कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ? उत्तर, शुक्लोत्तर युग में रिपोर्ताज और इंटरव्यू विधाओं का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 19, निबंध का क्या अर्थ है? उत्तर, निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। संक्षेप में निबंध वह गद्य रचना कहलाती है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सजीव, सीमित, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। प्रश्न संख्या 20, निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर, निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।